राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सिटी क्रैकर्स पर। दोस्तों, जहां पर सीखना है एकदम आसान और सरल भाषा में। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 5, जिसके अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 52 से 151 तक इसकी सीरीज़ में दोस्तों हमने एक वीडियो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित उनकी शक्तियाँ और उनके कार्यों से संबंधित वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर विजिट करें और वो वीडियो देखकर जाने भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 63 इसके तहत भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान वो हमने यूएसए से लिया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद, उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 64 कहता है जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 क्या कहता है दोस्तों? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन कई बार स्थिति एक ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि बराबरी पर आकर मुकाबला रुक जाता है। तो जब भी बराबरी का मुकाबला होगा तो राज्यसभा के सभापति, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सभापति होने के नाते निर्णायक मत दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्णायक मत दे सकते हैं भाई। निर्णायक मत दे सकते हैं। वैसे तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सभापति होने के नाते निर्णायक मत दे सकते हैं। अब आती है उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलो योग्यताएं कर लेते हैं भाई। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक हो भाई। भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए भाई। 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। अब आपको पता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है उसमें ये योग्यताएं जरूर होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। तो क्या योग्यताएं होगी? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने
योग्य हो। क्या क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। उसके बाद नंबर 4 पर है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर नहीं हो। ये 4 जो योग्यताएं जिस भी व्यक्ति के अंदर है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। कौन सी 4 बातें? भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, आयु जो है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य हो। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये चारों योग्यताएं होंगी वो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मतदान प्रणाली है वो होती है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कौन सी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की है। कौन सा प्रतिनिधित्व? अनुपातिक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो वो लेते हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के सदस्यों से को मिलाकर एक निर्वाचक गण का सदस्य बनाया जाता है भाई साहब। ठीक है, उनके द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। और जो इसमें जो मतदान किया जाता है वो गुप्त मतदान किया जाता है। कौन सा? गुप्त मतदान। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान करवाया जाता है। अब आता है शपथ कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का प्रावधान जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर दे वो कोई भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है। यानी कि या तो भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित या नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अब आता है दोस्तों त्याग पत्र कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। अब आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने के उपरांत भी उपराष्ट्रपति अपना पद खाली नहीं करता जब तक कि उसका कोई अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। तो उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, जिस प्रकार राष्ट्रपति के विवाद, चुनाव से संबंधित विवाद जो है, चुनाव से संबंधित
विवाद का निपटारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 65 कहता है कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाए, तब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पदभार को ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें वो सब अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के राष्ट्रपति को होते हैं। और इस प्रावधान की अवधि दोस्तों मात्र 6 महीने की है, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य 6 महीने के लिए कर सकते हैं। इससे अधिक अवधि नहीं होती है, मात्र 6 महीने की अवधि होती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित उनकी शक्तियां और उनके अधिकार। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा भारत का उपराष्ट्रपति। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और मज़े से पढ़ते रहो दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।